ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम जानते हैं कुंडलिनी शक्ति के विषय में। देखो, हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, साधु संत महात्माओं से सुनते रहते हैं, तांत्रिक लोगों से सुनते रहते हैं कि एक कुंडलिनी शक्ति। तो देखो, कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो होती है मनुष्य शरीर के अंदर। वैसा हर जीव के अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसके विषय में हम जानते हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने नाग के ऊपर भी नाग की कुंडलिनी शक्ति और मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति में जो है समानता है, इसीलिए हमारे यहाँ पे नाग के रूप में भी इस शक्ति को बहुत बार दर्शाया जाता है। तो ये जो शक्ति है मनुष्य के अंदर 7 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि जो कुंडलिनी जो शक्ति है वो इसके अंदर 7 बंध लगे हुए होते हैं पर्टिकुलर जगह पे, और 7 बंधनों के अंदर पर्टिकुलर शक्तियाँ होती हैं। अगर ये बंधन आपके खुल जाएं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति के अंदर अलग अलग तरह की शक्तियां आपके अंदर, सुपर पावर्स आपके अंदर जागृत हो जाती हैं। इसी को जागृत करके बहुत लोगों ने अपने आप को प्रथम पूज्य, अपने आप क्षेत्र के अंदर, अपने फील्ड के अंदर सफलता हासिल की है। ये आपकी आंतरिक शक्ति है जो आंतरिक नियमों के फॉलो करने से जागती है, जागृत होती है। ये शक्ति जो है जन्म जन्मांतर से हमारे शरीर के भीतर सोई हुई अवस्था में रहती है। इसको जगाना होता है। जगाने के लिए हमको क्या करना होता है? प्रयास करना पड़ता है। हमें कोई भी विधि, योग विधि, ध्यान विधि, विपासना, उपासना, व्रत, उपवास, तपो, हठ योग, किसी भी योग के द्वारा, लय योग, ज्ञान योग के द्वारा इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना होता है। इसी के लिए हम बात करते हैं आज एक ध्यान विधि के विषय में। अब ध्यान जो है वो आप किसी भी आसन में बैठेंगे, लगातार एक शब्द पे या एक मंत्र पे ध्यान करेंगे या एक चित्र पे ध्यान करेंगे। चित्र आपके इष्ट देवता का हो सकता है, आपके भगवान का हो सकता है। मंत्र आपके इष्ट का हो सकता है, आपके गुरु से लिया हुआ गुरु मंत्र हो सकता है, या भगवान का कुछ जो मंत्र होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय है, राम मंत्रा है, माता का मंत्रा है, इस तरह से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए? यम और नियम। यम आप जानते हैं, यानी कि 5 जो नियम हैं, यानी कि झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी कि अधिक संग्रह नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, बेवजह किसी को परेशान नहीं करना, चोरी नहीं करना, किसी का छीना झपटी नहीं करना। और नियम होते हैं जैसे रोज़ स्नान करना, ध्यान करना, अपने आंतरिक और बाह्य शुद्धि करना, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना, अच्छा दिनचर्या के अनुकूल, मौसम के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल खान पान, ये सब यम और नियमों में आता है। इसके बाद जो आता है आपको ध्यान। जब आपकी धारणा बन जाती है कि किधर आपको जाना है तो फिर आप ध्यान करते हैं। अब ध्यान के अंदर कोई भी आप अपना गुरु मंत्र, अपने इष्ट का मंत्र, या जो सार्वभौमिक मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का आप सहारा ले सकते हैं, नाम मंत्र का सहारा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक आसन में बैठने का अभ्यास करना है, 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे तक एक ही आसन के अंदर बिना हिले डुले बैठने की प्रैक्टिस करनी है। एक दिन में नहीं होगा, 5 मिनट से स्टार्ट करके 1 घंटे तक या अधिकतम 3 घंटे तक जो है ये आसन व्यवस्था होती है। इसके लिए क्या करना है आपको? एक आसन, जो भी आप पद्मासन है, सरलासन है या सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं, अलगती पलथी लगा कर एक शांत जगह पे। शांत जगह आप कोई पेड़ चुन सकते हैं, पेड़ के नीचे या किसी नदी के किनारे, या आप अब देखो वन आजकल रहे नहीं हैं, आप अपनी जो हवेली है, घर है, उसका एक एकांत का कमरा चुन सकते हैं। उसमें आप सिंपल आसन लगा लेंगे, कोई भी आप किसी भी तरह का आसन लगा करके, या हो सकता है जैसे आप किसी इष्ट देवता का जो कलर है उस कलर का आसन लगा लीजिए, उसके ऊपर आलथी पालथी लगा करके आप बैठिए
और एक माला की सहायता से, जो भी आप अपने इष्ट की माला है, तुलसी की हो सकती है, मणि की हो सकती है, रुद्राक्ष की हो सकती है, उससे आप अपने इष्ट का नाम पुकारिए, इष्ट का मंत्र चालू करिए और धीरे धीरे आप थोड़ा 5 मिनट से स्टार्ट करके 3 घंटे तक इसको अभ्यास करिए। इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो प्रारब्ध जो है, यानी कि जो जन्म जन्मांतर के आप जो कर्म आपके साथ चल रहे हैं वो आपके कटेंगे। इस दौरान आपको तकलीफ़ें आएंगी, कष्ट होंगे, बहुत सारी परेशानियां होंगी और प्रकृति भी आपको जकड़ेगी, प्रकृति भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स लेकर के आएगी, क्योंकि प्रकृति भी नहीं चाहती है कि आप जो है उस इन बंधनों को तोड़ें। इसलिए आपको रुकना नहीं है, लगातार अभ्यास करना है। एक बार अभ्यास आपका टूट जाए, दोबारा उसी दिन से स्टार्ट करिए, अपने इष्ट को क्षमा मांगिए उनसे और फिर वापस उनका आशीर्वाद लेकर के आप शुरू कर सकते हैं। इसके दौरान आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब ब्रह्मचर्य की हम बात करते हैं तो केवल कुछ लोग जो है सेक्सुअल एनर्जी को ही ब्रह्मचर्य मानते हैं, ये नहीं। ब्रह्मचर्य की हम जब भी बात करते हैं तो हम अष्टेंद्रिय ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, यानी कि अपनी जो 8 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, मुँह, सबको अपने अनुसार चलाना है, यानी कि अपने कंट्रोल में करना है। अष्टेंद्रिय ब्रह्मचर्य आपका जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही अधिक जो है आपका अभ्यास बढ़ेगा, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो रेगुलरिटी बेस पे तैयार होगी। इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त को चुनिए। सबसे पहले जब स्टार्टिंग है वो ब्रह्म मुहूर्त में करिए। आपके यहाँ ब्रह्म मुहूर्त कब होता है पता नहीं, सब जगह अलग अलग होता है। 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का है। कहीं पर ये 3 बजे होता है, कहीं पे 3:30, कहीं पे 4, कहीं पे 4:30, कहीं पे 5:30, 5 बजे के लगभग। तो आप अपने एरिया में, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ किसी से जानकारी ले लीजिए। गूगल पे भी मिल जाता है कि यहाँ पे कितने ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, यानी कि लगभग सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। उसमें आप अपनी साधना को करिए, अपनी तपस्या को करिए। कुछ ही समय में, यानी कि जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप 1 घंटे को क्रॉस कर देंगे, उसके बाद आपको अपने जीवन में इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि जितनी आपने कभी कल्पना नहीं की, ऐसा आपका जीवन हो जाएगा। बहुत ही खुशहाल, बहुत ही अच्छा। आप अपनी फील्ड के अंदर मतलब फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे। चाहे आप संगीतकार हैं, चाहे आप डांसर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप वकील हैं, चाहे आप जज हैं, जिस भी फील्ड में आप रहेंगे, चाहे आप पब्लिशर हैं, पॉलिटिशियन हैं, मतलब जहाँ भी आप रहेंगे वहाँ पे आप अच्छा करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे, तो वो शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो जाएंगी। इसलिए ज़रूर करिए, अभ्यास करिए। निरंतर अभ्यास के द्वारा अपना जो प्रारब्ध है, यानी कि जो आप कर्म के आधार पर आपको जो जीवन मिला है, आपका भाग्य मिला है, कहते हैं ना भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, तो उस भाग्य को कट करिए, आप भाग्य को डिलीट मारिए और एक नया भाग्य है वो क्रिएट करिए। ये प्रक्रिया है नए भाग्य को क्रिएट करने की। तब के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, नए भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। यानी जो बे माता, आपने सुना है ना, जैसे हमारा जन्म जब होता है किसी का भी, तो बे माता है वो आँख डालती है, यानी कि उसका भाग्य निर्धारित लिख देती है कि उसका जीवन में क्या क्या मिलने वाला। अब इसको डिलीट मारने के लिए आपको तप की आवश्यकता पड़ती है। जब आप तप करते हैं तो वे माता वापस आपके सामने आती है और आपके जो भाग्य है, जो प्रारब्ध है, उसको काट करके, उसको डिलीट मार करके आपकी इच्छा के अनुसार आप जैसे चाहते हैं वैसे अपना भाग्य क्रिएट करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं वे माता के द्वारा। तो ज़रूर जीवन मिला है, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, इसीलिए इसको देव दुर्लभ योनि बोलते हैं। यानी कि देवता भी स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अपने मन मुताबिक कार्य नहीं कर सकते। जैसे सूर्य देवता है, वो समय पे आना है, समय पे जाना है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा देवता है जो अपने मन मुताबिक कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, कर्म का परिणाम उसको ज़रूर भुगतना होगा। जैसे आप शराब पीते हैं तो शराब का परिणाम ज़रूर आपके साथ आएगा, लड़खड़ाएंगे, आपकी ज़बान लड़खड़ाएगी, आपके हाथ पांव लड़खड़ाएंगे, परिणाम है, लेकिन आपको मना कोई नहीं करेगा।
जो शक्तियाँ हैं वो आपको मना नहीं करती। शक्तियाँ समय समय पे आपको जागरूक ज़रूर करेंगी, लेकिन आपके कोई प्रतिबद्धता नहीं है, बंधन नहीं है। इसलिए ज़रूर अगर आप मनुष्य जीवन मिल चुका है, देखो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, तो इसका सदुपयोग कीजिए। ये हमें ऐसे नहीं मिला है कि कोई ईंटा पत्थर जोड़ना है, मकान बनाना है, या अपने मतलब बीवी बच्चे पैदा करने हैं। ये तो करना ही करना है, ये तो नॉर्मल कर्म है। ये तो यहाँ जैसे अब माता पिता की सेवा भी करनी है, सृष्टि को आगे भी बढ़ाना है, अपने बीवी बच्चों के लिए भी काम भी करना है, वो नॉर्मल कर्म है। लेकिन उस परमात्मा के लिए कर्म करिए, उसका भी तो कुछ उद्देश्य है हमें यहाँ भेजने का। उस उद्देश्य के लिए कर्म करिए। हमारा उद्देश्य, अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्ति, उस परमात्मा में विलय, परमात्मा की प्राप्ति। यहाँ देखो, हाँ, यहाँ जिसको भी देखते हैं वो क्या कर रहा है? सुख की खोज कर रहा है। इसलिए परम आनंद, परमानेंट सुख हमको चाहिए। उसके लिए हमें उस परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ेगी। तो ज़रूर तब करिए, अपने में संतोष रहिए। तब का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि आपको अपने आप में संतुष्ट रहना पड़ेगा। अपनी मेहनत से जो आपको परिणाम मिला है उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। अपनी पत्नी से आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा, दूसरे की पत्नी पे आपको नज़र नहीं डालनी। अपने धन से आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और अधिक मेहनत बढ़ाइए, और अधिक धन कमाइए, लेकिन किसी का हड़पना नहीं, किसी का छीना झपटी नहीं करना। अपनी ज़मीन जायदाद से संतुष्ट रहना। और अधिक आपको ज़मीन चाहिए तो आप खरीदिए किसी और से पैसा देके, अपनी मेहनत बढ़ाइए, अपने कर्म बढ़ाइए। ये है, सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम को फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टम को फॉलो करिए। क्योंकि सिस्टम आप कितना फाड़ोगे? सिस्टम अनंत है। ये कोई यहाँ का सिस्टम नहीं है, यहाँ के कोई पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिकल सत्ता नहीं है कि आप इसको चेंज कर देंगे। ईश्वरीय सत्ता है, इसमें आपके अनुसार कुछ नहीं होता। इसलिए ज़रूर उस परमात्मा की सत्ता को उलझने मत, उससे कोशिश मत करिए उलझने की। उसके अनुसार ही, उसके सिस्टम के अनुसार ही चलिए, ताकि परमात्मा आपको सर्वगिक आनंद, जो परमानंद है, उसकी प्राप्ति आपको हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।